Dear spectators, dear onlookers, now you are connected at Learn with Gemini, and today's topic is filler words. कि filler words क्या चीज़ हैं. सबसे पहले what is meant by filler. The word filler has been derived from the word fill. In common English, it is meant to be to put or add something to cover up the actual thing or words. इंग्लिश में जो इसका एक मामूल का मतलब है वो ये है कि आप किसी भी गैप को फिल करने के लिए जो को और अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो कि उस जगह और माहौल के मुताबिक जो कि आप बोलने जा रहे होते हो वो नहीं बोलते, तो इसे हम फिलर वर्ड्स कहते हैं. What is meant to be in linguistics. लिंग्विस्टिक्स जैसा कि आप जानते हैं कि ये इंग्लिश की दो ब्रांचेस हैं. एक इंग्लिश लिटरेचर है जो कि अदब से रिलेट करती है और दूसरा लिंग्विस्टिक्स है जो कि लैंग्वेज से रिलेट करती है. अब देखना ये है कि फिलर वर्ड्स का जो मतलब है वो लिंग्विस्टिक्स में क्या है. It is a sound or word that participants in conversation use to indicate that they are just taking interlude to think or remember but are not completed conversing yet. इसका मतलब ये है कि लिंग्विस्टिक्स में फिलर का मतलब ये है कि ऐसी आवाज़ या कोई लफ्ज़ जो कि हम आपस में बातचीत कर रहे होते हैं किसी भी मौजू पे, तब जाके हम कुछ कहना चाह रहे होते हैं लेकिन हमें या तो मुनासिब अल्फाज नहीं मिल रहे होते या हम सोचने का वक़्त ले रहे होते हैं, तो उस जगह पर जो हम मुतलका अल्फाज की जगह कुछ और अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उसे हम लिंग्विस्टिक्स में फिलर कहते हैं. डियर लिसनर, डियर ऑनलुकर्स, अब हम बात करते हैं कि जब हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, कन्वर्सिंग कर रहे होते हैं, कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं और हम जो बात असल कर रहे होते हैं वो हम भूल जाते हैं या मुनासिब लफ्ज़ लेने के लिए कुछ वक्फ़ा लेते हैं, हम अपनी सोच में गुम हो जाते हैं, तो वहाँ उस दौरानिए में हम कौन से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिन्हें हम फिलर वर्ड्स कहते हैं. तो जो मोस्ट कॉमन वर्ड्स हैं जो कि फिलर वर्ड्स कहलाते हैं वो ये हैं आ, like, you know, all right. Needless to say, in my humble opinion, for what is worth, basically simply like right, oh. So it is meant to be कि जब मैं किसी से बात कर रहा होता हूँ, मैं किसी से कह रहा होता हूँ कि how are you and what about your, and no, I don't say the furthermore words. It is meant to be that I am just taking some time to think that what should I ask now, and after some pauses then I speak out business. Then I speak over there, what about your. It is meant to be the word is basically filling the word that I was just taking time to think, and after that I spoke out business. So all these words are used when we take some time while conversing with other people. Dear audience, अब देखना ये है what the learners will learn here कि इस लेक्चर में जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो क्या सीखेंगे, यानी कि इस लेक्चर की आउटलाइंस क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर चार्ज टू यूज़ द फिलर वर्ड्स, यानी कि वो क्या चीज़ है जो हमें इस बात पे उकसाती है, हमें इस बात की ज़रूरत महसूस होती है कि हमें फिलर वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए. एंड नंबर सेकंड, सम कॉमन यूज़ फिलर वर्ड्स जो हमने पिछली स्लाइड में देख लिए हैं कि वो कौन कौन से हैं. इधर भी उन फिलर वर्ड्स के दोबारा उनको रिपीट किया जाएगा और ये डिटेल में बताया जाएगा भी कौन से जो फिलर वर्ड्स हैं वो किस किस मुकाम पर, वक़्त पर वो बोले जाते हैं. नंबर 3 है वे टू यूज़ फिलर वर्ड्स, वो कौन से ऐसे मौके हैं जहाँ पे फिलर वर्ड्स वो
बोले जाते हैं। नंबर 4 है जो वाइड प्लेसेस टू यू फिलर वर्ड्स, और वो ऐसे कौन से लम्हात मुकामात हैं जहाँ पर हमें फिलर वर्ड्स के इस्तेमाल करने से इज्तनाब करना चाहिए, दैट वी शुडंट यूज ओवर देयर फिलर वर्ड्स। First of all, our first caption over there clause is what urges us to use the filler words. So under that caption, there are some certain varied argument situations that might be full of rajas and gloom. वो कह रहे कुछ ऐसे मुख्तलिफ किस्म के आर्गूमेंट्स हो सकते हैं, दलाइल हो सकते हैं, ऐसी सिचुएशंस हालात वाक़यात हो सकते हैं जो हमारे लिए खुशी और गमी दोनों का बायस हो सकते हैं। Where most of the people have become habitual of using these type of words, और वहाँ पे अक्सर लोगों की आदत बन जाती है कि जब हम खुशी के मौके पे हैं तो हम अक्सर कौन से अल्फाज बोलेंगे। जैसे अगर हम ग्रामर की बात करें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में जहाँ पे हमने खुशी का अपने इस्तेमाल करना हो तो वहाँ पे हम हुर्रा इस्तेमाल करते हैं, HURRAH। जहाँ हमारे दुख की स्टेट है वहाँ पे हम अलास का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अब हुर्रा का क्या मतलब है? वी हैव वन द मैच, इट इज़ मेंट टू बी हुर्रा, वी हैव वन द मैच। जो हुर्रा है वो एक खुशी के यानी कि एक मायने देने वाला लफ्ज़ है। उसके बाद अलास क्या है? वो हमारा ग्लूम को, डिजेक्शन को शो करने वाला एक सिंबल है। डियर ऑडियंस, डियर स्पेक्टेटर्स, डियर ऑनलुकर्स, अब ये देखना हमने ये है कि अमेरिकन्स हैं वो अपने वर्क प्लेस पे या दूसरी जगहों पे वो कौन कौन से ऐसे मखसूस फिलर वर्ड्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं। No doubt we the human being can't spare ourselves from the happenings all around us, and it includes the whole vast world at the workplaces, which include offices, education institutions, talk shows, recreational sports and forums. अब ये वो जगह है जहाँ पे हम बातचीत करते हैं, हम इकट्ठे बैठते हैं, हम दफातर में होते हैं, हम किसी तालीमी इदारे में हैं, हम सैर सियाहत के किसी मुकाम पे हैं और वहाँ पे हमारी आपस में बातचीत हो रही है। अब वो कुछ सर्टन ऐसे अल्फाज हैं जो कि मोस्ट कॉमन यूज़ किए जाते हैं अमेरिकन की तरफ से, और वो सर्टन वर्ड कौन से? लाइक, एंड इट इज़ टू शो हैबिट। दीज आर मोस्ट कॉमन फिलर वर्ड यूज्ड बाय द अमेरिकन्स। ये वो हैं 3 जो कि अमेरिकन्स अपने कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जब वो अपने दफातर में होते हैं, तालीमी इदारों में होते हैं, टॉक शो में बात कर रहे होते हैं, और वो किसी तफरी मुकाम पे होते हैं या किसी फोरम पे वो अपना मकाला पेश कर रहे होते हैं या एक दूसरे से इंटरेक्शन में होते हैं स्पेशली। डियर ऑडियंस, अब इस स्लाइड में मैं कुछ ऐसे फिलर वर्ड्स वो बताने जा रहा हूँ जो कि आपके इस्तेमाल होते हैं स्टेट ऑफ थिंकिंग या रिलीजिंग ऑफ टेंशन। जब हम अपने सोच विचार के मूड में होते हैं या हम अपनी टेंशन, परेशानी, एग्जाइटी को, आंगिश को वो हम उससे छुटकारा पाने जा रहे होते हैं और हम बातचीत कर रहे होते हैं, तो तब हम कौन से फिलर वर्ड यूज़ करते हैं? उनमें ओम्स, एस, ओ, ये आपके 4 ऐसे फिलर वर्ड्स हैं जो कि ज़्यादा ये इस्तेमाल किए जाते हैं उस स्टेट में जो कि आपके कैप्शन में लिखी गई है। फिलर वर्ड्स ड्यूरिंग स्टेट ऑफ थिंकिंग एंड रिलीजिंग ऑफ टेंशन। अच्छा, these are the words that one speaks while responding the other entity who raise question or query during conversation or releasing the tension। यानी कि ये उस वक्त की बात है जब आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, आप किसी बंदे के सवाल का जवाब दे रहे हैं, तो जब वो आपसे क्वेश्चन करता है या आपने जो चीज़ उसको समझाई या बताई है तो उसकी जो अगर वहाँ पे कोई क्वेरी रह गई है तो तब वो आपसे पूछता है उसके सवाल के जवाब में। जैसे कि साज़ा कराम है, जब वो अपना लेक्चर डिलीवर कर लेते हैं क्लास में तो देन वो उससे बच्चों से कहते हैं कि इज़ देयर एनी क्वेरी एंड इफ़ देयर इज़ देन रेज इट। और ये ज़ाहिर सी बात है, जैसे आप जानते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी में 2 तरह की टर्म इस्तेमाल होती हैं, एक आपके एक्सट्रोवर्ट स्टूडेंट्स कहलाते हैं और एक आपके इंट्रोवर्ट स्टूडेंट्स कहलाते हैं। एक्सट्रोवर्ट स्टूडेंट्स आपके वो स्टूडेंट्स हैं जैसा कि आप जानते हैं जो कि दे आर बोल्ड इनफ टू रेज देयर क्वेश्चन एंड आस्क देयर क्वेरीज। यानी कि जब उस्ताद अपना लेक्चर डिलीवर कर रहा होता है, कर चुका होता है, और वो स्टूडेंट से कहता है कि जो चीज़ आपको मेरे इस डिलीवरी में कोई अनईजी फील कर रहे हैं उस बारे में क्वेरी है तो मुझसे पूछ सकते हैं। एंड दोज स्टूडेंट्स हु आस्क द क्वेश्चन द क्वेरीज आर कॉल्ड एक्सट्रोवर्ट स्टूडेंट्स। और वो बच्चे
जो कि क्लास में बिल्कुल खामोश बैठे रहते हैं, वो किसी किस्म का उस्ताद से कोई सवाल नहीं करते, उनके जहन में जो एक किसी किस्म की कन्फ्यूजन होती है उस लेक्चर के बारे में, उसको भी रेज नहीं करते, दे आर कॉल्ड इंट्रोवर्ट स्टूडेंट्स। अब उसकी एग्जांपल क्या है जी, हैव यू हर्ड। अब आगे मैं कुछ बोलना चाह रहा हूं लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं बात आगे मुकम्मल क्या करूं, मैं कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूं। तब मैं कहूँगा फिर मैं अपनी बात शुरू करता हूं अबाउट द मिसहैप, द पीपल आर टॉकिंग एट लार्ज। अब वो कहता है यानी वो सान्या जिसके बारे में लोग बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं, क्या तुमने उसके बारे में सुना है। ये एक बंदा दूसरे बंदे से कन्वर्सेट कर रहा है, लेकिन हैव जो हर्ड के बाद उसने कुछ पाज लिया है, वो वहां पे कुछ रुका है। क्यों रुका है? सोचने के लिए कि मैं अपनी बात के लिए कौन सा प्रॉपर वर्ड इस्तेमाल करूं। वो प्रॉपर वर्ड क्या था? वो आपका मिसहैप था, जिसके बारे में लोग बातें कर रहे हैं। तो ये ऊपर दिए गए फिलर वर्ड्स में से एक है जो कि हम इस हवाले से इस्तेमाल करते हैं एट द टाइम ऑफ टेंशन। डियर ऑडियंस, डियर ऑन लुकर्स, डियर स्पेक्टेटर, अब बात करते हैं कुछ ऐसे अल्फाज हैं यानी कि दोज हु आर कॉल्ड अ क्लस्टर, अ ग्रुप, यानी कि एक जैसे अल्फाजों का मजमूआ है। जैसे जैसे आपके वाउल्स हैं या वावल हैं, ए ई आई ओ यू, वो एक ग्रुप है आपका ना। इसी तरह यानी कि ये तीन ऐसे फिलर वर्ड्स हैं, आ, ये आपका एक ग्रुप कहलाता है। इन तीनों में से आप कोई भी लफ्ज़ जो है वो आप स्टेट ऑफ थिंकिंग में वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि these words are supposed to mention that you are still in the state of thinking of your reply to the listener. It is also meant to be that you want to ask to please give me more time of replying. It is meant to be if the other person knows somewhat what is meant to be filler words and there you speak of these words are one of them, तो उसको समझ आ जाएगी कि अगर मैं एक बात कर रहा हूँ यानी कि I went to the ground then I sound over there a. If the listener knows some about the filler words, then certainly he will guess it that you are just going to request him for sparing some time of thinking. लेकिन अगर आपको फिलर वर्ड्स का पता ही नहीं होगा तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये जानना कि उस बंदे ने, बोलने वाले ने अपने सेंटेंस में ये और आ के अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए हैं। इंग्लिश की बोल चाल के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें फिलर वर्ड्स आने चाहिए। इसी तरह नेक्स्ट आपका एर है, यानी कि ई डबल आर एर, जिसकी कंट्रैक्शन में ई आर आर है। जैसे कहा जाता है टू एर इज ह्यूमन एंड फॉरगिव डिवाइन, यानी कि गलती का पुतला इंसान है और जो मालिक के मुतलक ज़ात है खुदा की, अल्लाह ताला की, वो माफ़ करने वाली ज़ात है। और वैसे भी जो बड़ा होता है वो माफ़ करने वाला ही कंसीडर किया जाता। इट शोज रिलेक्टेंस, जब हम एर का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे अपनी बोलचाल में, यानी कि while one is conversating with any other person and in one statement or a sentence he takes pause and then he sounds over there not but he sounds over there er. What is meant to be over there? What is difference between the usage of and er? It is meant to be, though it works in the meanings of yet it shows more powerful concern or an energy of negativity. जब आप एर का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो ये आपका नेगेशन की फॉर्म में लिया जाता है। जैसे आप इंग्लिश में आप लोग जानते हैं कि जब आप एनी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, एनी इन अपने आप में जो लफ्ज़ है वो एक नेगेशन की अलामत है, और जो सम का लफ्ज़ है स्वयं सम का ये अपने आप में एक पॉजिटिविटी की अलामत है। दोनों का मीनिंग सेम है, यानी कि दो दे आर सिमिलर इन देयर मीनिंग्स, yet when we use er, first of all it shows more powerful concern or an energy of negativity. And then there is an example, have you ever seen that dangerous sight? er. अब यहाँ पे er यानी कि मैं अगली स्टेटमेंट बोलने के लिए रुका हूँ, सोचने के लिए, तब मैंने ये लफ्ज़ er साउंड किया है और उसके बाद फिर मैंने कुछ पास लिया, कुछ लम्हात मैंने सोचने के लिए लिए,
उसके बाद मैंने आगे जाके ये वाली लाइन बोली, आई डोंट ड्रीम टू गो ओवर देयर, इट रियली सीम्स टू फ्राइटनिंग। वो कह रहा है कि तुमने वो जो खतरनाक जगह साइट है, क्या तुम उस पे कभी गए हो? वो कहता आई डोंट इवन ड्रीम, कह रहे मैं तो वहां पे जाना सोच भी नहीं सकता, क्योंकि वो तो हकीकत में बहुत ज्यादा खौफजदा करने वाली चीज है। होपिंग सो डियर ऑडियंस कि आपको एक तो ये जो ग्रुप वर्ड्स हैं उनकी समझ आ गई होगी कि ये तीन है, ऊ और आ है, और नेक्स्ट जो आपका एर का यूजेज है वो समझ आ गया होगा कि एर अपने आप में किस चीज के मायने देता है और ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है।